तारीख 1 जनवरी 1818। जगह भीमा कोरेगांव पुणे। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थी। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाए। उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए थे। कुछ 100 सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित है। अंग्रेज सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट ने उस ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बने जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक न सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वो दिन इतिहास की सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। उस दिन के बाद महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए थे। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महार सैनिकों में पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहां से आई? ऐसा क्या हुआ था जो अपनी जान की परवाह किए बिना महार रेजिमेंट टूट पड़ी थी? असल में 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर शासनकाल था। दरअसल मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते हैं। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले को छत्रपति शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा नियुक्त किया था। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 16 नवंबर 1713 को पेशवा नियुक्त किया था। विश्वनाथ छठे पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ भट्ट देशमुख ब्राह्मण थे। उनके बाद बाजीराव द्वितीय तक उनके वंशज ही पेशवा बनते रहे। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराय द्वितीय और बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा के रूप में पेशवा बाजीराव द्वितीय का इतिहास मराठाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उनके कार्यकाल में ही मराठा साम्राज्य की एकता, अखंडता और प्रभुता को चोट लगी और इस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इनके पिता रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिल गए थे। इसी वजह से अंग्रेजों के साथ मराठों का संघर्ष लगातार बढ़ता गया। वो 22 साल तक पेशवा रहे। पेशवा बाजीराव द्वितीय बड़े लोगों जैसे कि रईस लोगों के इशारों पर काम करने वाला शासक था। बाजीराव पेशवा द्वितीय को कायर पुरुष माना जाता था, साथ ही वो विश्वासघात करने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव द्वितीय खुद की रक्षा और स्वार्थ के लिए मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और राज्य की स्वतंत्रता दे दी। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा बने थे। ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति किताब को सख्ती से लागू किया था। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था। साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहे। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। परछाई कहीं ब्राह्मणों के शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह टाइम फिक्स किया गया था। शूद्रों के पैरों में घुंघरू या घंटी बांधना जरूरी था, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। शूद्र सवर्णों के कुएं या पोखर से पानी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। महारों के अछूत जाति से आने के कारण उनका जातिगत उत्पीड़न कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय से ये उत्पीड़न पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बाजीराव प्रथम की 1740 में मृत्यु के बाद महारों और पेशवा के रिश्ते खराब होने लगे थे। बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय का अपमान किया और उन्हें सेना में शामिल करने से मना कर दिया। बाजीराव द्वितीय के समय में महारों को खुले में घूमने की मनाही थी। महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इनसे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वो नहीं माने। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में शामिल सवर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे।
इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसलिए जब 1 जनवरी को 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ तो वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। महार जवानों का सैनिक सेवा का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज की सेना से होती है। शिवाजी महाराज की सेना में गुप्तचरी का काम और जीते हुए किलों की रखवाली का काम चमार और महार सैनिक ही करते थे। शिवाजी ने कभी भी जात पात को नहीं माना। उनकी सेना में उच्च स्तरों पर दलित भी थे। उनकी सेना में हर जाति धर्म के लोग थे। बाद में जब पेशवा शासकों के हाथ सत्ता आई तो दलितों का शोषण होने लगा। उस वक्त दलित चाहते थे कि वो पेशवा की सेना में शामिल हो, लेकिन जाति प्रथा और सामाजिक धारणाओं के कारण उन्हें सेना में शामिल नहीं किया गया। पेशवा ब्राह्मण समाज से आते थे। छुआछूत जैसी प्रथा के कारण दलित और ब्राह्मणों में हमेशा मतभेद रहा। इतिहासकार कामले कहते हैं कि महारों और मराठाओं के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसीलिए लाया जाता है कि क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों के लिए ये अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। अंग्रेज भारत में दमनकारी नीति के तहत सभी सियासतों पर कब्जा चाहते थे। उस दौर में पुणे में पेशवा शक्तिशाली माने जाते थे। अंग्रेजों ने उन पर कई बार हमले किए, इसके बावजूद वे कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बाद में जब महार समुदाय की बगावत सामने आई तो अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ मिलाया और कोरेगांव युद्ध में जीत हासिल की। इतिहासकारों के मुताबिक 5 नवंबर 1817 को खड़की और यरवदा की हार के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने परपे फाटा के नजदीक फूलगांव में डेरा डाला था। उनके साथ उनकी 28,000 की सेना थी, जिसमें अरब सहित कई जातियों के लोग थे, लेकिन महार समुदाय के सैनिक नहीं थे। दिसंबर 1817 में पेशवा को सूचना मिली कि ब्रिटिश सेना शिरूर से पुणे पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को रोकने का फैसला किया। 800 सैनिकों की ब्रिटिश फौज भीमा नदी के किनारे कोरेगांव पहुंची। इनमें लगभग 500 महार समुदाय के सैनिक थे। महार समुदाय और पेशवाओं के बीच हुए भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में उस वक्त भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह युद्ध सामाजिक असमानता के कारण हुआ है। उन्होंने अपने माउथपीस बहिष्कृत भारत में लिखा था कि यदि महार समुदाय को पेशवा अपने साथ सेना में शामिल कर लेते तो भीम कोरेगांव का युद्ध नहीं हुआ होता और न ही पेशवाओं का राज खत्म होता। जातिगत व्यवस्था में महार समुदाय को अछूत समझे जाने के बाद भी उनकी ख्याति एक सैनिक जाति के रूप में रही है। राजपूत, यादव, जाट, गुज्जर और मराठा की तरह ही महार को भी लड़ाका जाति माना जाता रहा है। महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना के हिस्सा रहे हैं। लोग भूल गए कि छत्रपति संभाजी का भौतिक अवशेष को दुश्मनों के कब्जों से महारों ने हासिल किया था। संभाजी को औरंगजेब ने मरवाया था। महारों ने पेशवा की सेना के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई और खाड़दा की लड़ाई जैसी कई लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 1818 में ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म कर दिया। बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया जाता है। 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। भीम कोरेगांव युद्ध को दलित समुदाय शौर्य गाथा के रूप में मनाता है। यह दलितों के कुंभ की तरह है, लेकिन इसमें ना तो पूजा पाठ होती है और ना ही लोग नदी में नहाते हैं, बल्कि यहाँ उन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है जिससे दलितों के मन में आत्मसम्मान बना रहे। भीमा कोरेगांव के इतिहास में बड़ा मोड़ तब आया जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोरेगांव युद्ध की 109वीं बरसी पर जनवरी 1927 को इस स्मारक का दौरा किया। बाबा साहेब ने भीमा कोरेगांव स्मारक को ब्राह्मण पेशवा के जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ महारों के जीत के प्रतीक के तौर पर इस युद्ध की बरसी मनाने की शुरुआत की थी।